हेलो दोस्तों, मैं मारूफ इम्तियाज अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेशन के बारे में। ठीक है, तो जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का है और ये पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के सवाल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इवोपरेशन के बारे में। ठीक है, तो इवेपोरेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। इवेपोरेशन डिफिनेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का गैस में कन्वर्जन करने को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो है मतलब कि जैसे कि हमने वाटर लिया तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है कि नहीं होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इवेपोरेशन अलग होता है। किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे वो पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है अब क्या होने लगता है, स्टार्ट बॉयल। ठीक है, अपना आप फेज चेंज करने के लिए स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवेपोरेशन यानी आप सिंपल से समझ सकते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन मतलब वाटर का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो उसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ये चीज क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा इवोपरेशन करने का क्या क्या मतलब है। ठीक है, इवोपरेशन करने का साफ साफ हमारा क्या मतलब है कि जो भी सब्सटेंस हमको चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। जैसे कि हमने एक सब्सटेंस लिया जिसमें क्या था, वाटर का मात्रा ज्यादा था। हमने उसको इवोपरेट किया। इवोपरेट करने के बाद से क्या हुआ कि उसमें से वाटर क्या हो गया, निकल गया। जब वाटर निकल गया तो हमारा जो सब्सटेंस मिलेगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। क्लियर है। तो टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, दूसरा क्या है, वाटर कंटेंट को वाटर कंटेंट को रिमूव करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, पहला क्या था, प्रोडक्ट को कंसंट्रेटेड बनाना। दूसरा क्या था, वाटर मॉलिक्यूल का वहां से रिमूव करना। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई टेबलेट वगैरह बनाया है तो सॉलिड पार्टिकल मौजूद है पहले से। उस सॉलिड पार्टिकल्स में जो भी वाटर का कंसंट्रेशन है उसके वाटर के कंसंट्रेशन को इवोपरेट कराना, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड प्रोडक्ट टू गेट अ ड्राई प्रोडक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट जो भी होगा, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स, इनसे हमारा क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, सुखाने में मदद करता है। ठीक है, 4 नंबर पे देखेंगे, इस ये जो है वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। कैसे, तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस में बात करते हैं, जब हम इसका ये करेंगे, वाटर को इवोपरेट करेंगे, तो वाटर इवोपरेट करने से क्या होगा, जाहिर सी बात उसका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वेट रिड्यूस करने में काम करता है। क्लियर है। और 5 नंबर देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स होता है इसको बनाने में हमारा इवोपरेशन जो है बहुत हेल्प करता है। किसी भी ड्रग्स जो है वो उसको हम बनाएंगे, जाहिर सी बात है, तो उसका जो भी हमारा प्रोडक्ट मिलेगा और एज ए रॉ मटेरियल या एज ए प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक सुटेबल स्टेज तक ले जाने के लिए इवोपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से वाटर कंटेंट को निकालना होता है। क्यों, अगर वाटर कंटेंट उसमें बच जाता है तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी से जल्दी होता है, इसीलिए वाटर का वहां से निकलना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे लिख देंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ड्रग का मैन्युफैक्चर होना भी जरूरी है। ये 5 नंबर पॉइंट। क्लियर है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, इवोपरेशन यहाँ पे भी काम करता है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जानेंगे इवोपरेशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो वो चीज यहाँ पर हमने मेंशन किया कि ड्राइंग्स ऑफ क्लोथ्स। क्लियर है। और सबसे लास्ट वाला बात करेंगे, ड्राइंग ऑफ ड्रग्स दैट आर फर्दर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिसिन।
जो भी हम लोग बताए ना अभी कि जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक हम लोग को वेट लॉस करके या फिर इवोपरेट करके हमको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ड्राई कर देंगे। क्लियर है? ड्राई करके उसमें जो भी वाटर कंटेंट है उसको हम लोग वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग ऑफ ड्रग्स दैट आर फर्दर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिसिन। क्लियर है? ये चीज हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव्स था। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? हमारा ये इवोपरेशन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, आप इसको जो है एलोबरेट करके अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, वीडियो के लिंक जो यहाँ लिंक दिया गया है इधर के साइड डिस्क्रिप्शन में जब आप खोलेंगे तो वहां पे से जब लिंक देखेंगे तो उसमें एक गूगल ड्राइव का फोल्डर खुलेगा, वहां से जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवोपरेशन, कौन कौन से फैक्टर को जो है इवोपरेशन को इफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है इवोपरेशन पे, आप ही बताइए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, गर्मी के समय में हम लोग क्या देखते हैं, इवोपरेशन ज्यादा होता है कि नहीं होता। ठंडी के समय में इवोपरेशन कम होता है। ठंडी के समय में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्मी में जल्दी से। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी सूरज की मौजूदगी। ठीक है, सूरज रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवोपरेशन के, ROE। यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवोपरेशन भी बढ़ेगा। क्लियर है? दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया। अब बताइए, एक छोटा सा हमने एक बड़ा सा प्याला लिया, एक छोटा सा प्याला लिया, मान के चलिए गिलास ले लिया। ठीक है, एक प्याला ले लिया प्लेट टाइप का जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, इसका खुद सरफेस एरिया यानी ये वाला एरिया ऊपर का जो एयर के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब बताइए इसमें हमने पानी रख दिया, सेम अमाउंट में पानी इतना इसमें रख दिया और दोनों को इवोपरेट करने के लिए हमने कड़ी धूप में रख दिया, तो किस में से जल्दी पानी इवोपरेट होगा? जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवोपरेशन के। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट देखेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम उसको रख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वो अपना फेज का कन्वर्जन कर रहा है किसमें, अदर स्टेज, जैसे कि वेपर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमने पेट्रोल को रख दिया खुले एटमॉस्फेयर में, तो वो पेट्रोल कहाँ इवोपरेट हो गया। पेट्रोल जब इवोपरेट हो गया तो किस में चला गया, गैसेज स्टेज में चला गया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर समझ में आ रहा है। वेपर प्रेशर एक को ऐसे समझेंगे, मतलब कि जो सब्सटेंस जो है वो इवोपरेट होने के बाद से जो प्रेशर क्रिएट करता है उसी चीज को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर वेपर प्रेशर समझ में आया। तो वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का अगर ज्यादा है तो उसमें इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद कर लेंगे। इफ अ सब्सटेंस having a greater the vapor pressure then the rate of evaporation is also high। क्लियर है? आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में बना करके लिख लीजिएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखेंगे, इफ अ सब्सटेंस having a higher the value of temperature then the rate of evaporation is also a high। क्लियर है?
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a substance having a low temperature then the rate of evaporation is also low। क्लियर है। अब उसी तरह यहाँ पे सरफेस एरिया, द सब्सटेंस हैविंग द ग्रेटर सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज आल्सो ग्रेटर, बट इन द सब्सटेंस हैविंग द लो सरफेस एरिया जिसका कम होगा उसका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी घट जाएगा। क्लियर है। इसी तरह लैंग्वेज बना के अगर आप लिख देते हैं एक बार हाई वाला एक बार लो वाला, तो आपका कंटेंट भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, आप सही चीजें भी लिख रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। क्लियर है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। क्या होता है, नमी। अगर आप ही बताइए एटमॉस्फेयर में नमी पहले से मौजूद है तो क्या वो इवेपोरेशन वहां पे जल्दी होगा कि कम होगा। जैसे कि बात करते हैं ठंडे के समय में, उसमें ह्यूमिडिटी का कंटेंट यानी वाटर का कंटेंट एटमॉस्फेयर में क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू समर डेज। गर्मी के दिनों से जब हम कंपेयर करते हैं तो ठंडे के समय में क्या पाया जाता है कि वाटर का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। कहां पर, एयर में। क्लियर है। तो ह्यूमिडिटी मतलब हो गया नमी, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ज्यादा यानी कि एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है ज्यादा है तो यानी आप क्या कहेंगे, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। पहले से ही उसमें वाटर कंटेंट है ना, तो वो धीरे धीरे लेगा। समझ में आ रहा है। तो उस चीज को यहाँ मेंशन कर देंगे, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। क्लियर है। ये देखिए, ये चीज को समझिएगा, ह्यूमिडिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी 1 इवेपोरेशन। क्लियर है। यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन लिखेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। क्लियर है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें विंड स्पीड। क्या देखेंगे, विंड स्पीड। विंड स्पीड में समझेंगे, विंड स्पीड का मतलब समझेंगे जैसे कि रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो वहां पर जल्दी क्या होगा, कपड़ा सूखेगा, ऐसा होता है ना। तो विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है। तो विंड स्पीड पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। विंड स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। Wind speed is directly proportional to the rate of evaporation. So it indicates that when the wind speed is high, then the rate of evaporation is also high. Evaporation क्लियर है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा किस कंडीशन में, जब विंड स्पीड ज्यादा होगा। क्लियर है। जब विंड स्पीड कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। ये चीज समझ में आया। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, को इवेपोरेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और साथ ही साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस पे चीजों पे डिपेंड करता है। ये 5 चीजें हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। याद करने के बाद से आप इसको एग्जाम में लिख देंगे। होपफुली आपको वीडियो को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप आसानी से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ठीक है।